ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम बच्चों। आई सी चॉकलेटी स्वीट 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 बच्चों, आज स्वीट भी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे नीट पाने की खुशी में, और उसका टेस्ट कैसे फील होता है उसका मैकेनिज्म भी समझेंगे। सो टुडेज पार्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी, टेस्ट बड्स, टंग, टूथ, salivary glands, ये आज के टॉपिक रहेंगे। बिकॉज इन द प्रीवियस lectures I have discussed about the brief anatomy and physiology of digestive system, and today's part is the first part of the incredible alimentary canal which starts from your mouth and ends with the anus. So today's topic is buccal cavity. What is buccal cavity? Bakka, bakka, bakka. Bakka means what? Chick. ग्रीक में बक्का बोलते हैं, इंग्लिश में चिक बोलते हैं। ये दोनों गालों के बीच में अंदर में जो कैविटी है, जो स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, राइट? ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, जो भी बोलो। सो वी हैव टू एंटर इनसाइड दिस बाय ओपनिंग योर लिप्स। ये दोनों लिप्स है, दोनों लिप्स देखो यहाँ पे, ये दोनों मैंने यहाँ लिप बनाया हुआ है। दिस इज अपर लिप, दिस इज लोअर लिप। ये लिप खोलेंगे तो अंदर जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने टोंग को दिखाया हुआ है। ये है आपका अपर जॉ बोन, जिसमें दांत लगे हुए हैं, यहाँ पे दांत, आपके टिथ। और ये है लोअर जॉ, ये बोन है, इसमें आपके लोअर टीथ लगे हुए हैं, ठीक है? सो एज वी मूव इन लिप्स और जॉ का बीच में, यहाँ पे जो ग्रीन छोटा सा स्पेस मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इट एक्सटेंड अप टू द चिक, है ना? जहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं, जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, जो यहाँ पे ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है, वेस्टिब्यूल। दिस द एंटीरियर बक्कल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन लिप्स एंड द गम। यहाँ पे चिक होगा तो चिक और गम का बीच में, जहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं, जो स्पेस। आफ्टर दैट व्हेन वी ओपन आवर जॉ, हमारा दो जॉ है यहाँ पे, दिस इज साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू, ये साइड व्यू दिखा हुआ है। तो ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। जॉ क्या है? ये बोन है दो। नीचे वाले जो ये है जॉ, इसको बोलते हैं हम लोग मैंडिबल। ये बड़ा सा हड्डी है, बोन है, ये हमारा मैंडिबल, ये मैंडिबल है या लोअर जॉ। ऊपर में आओ, यहाँ पे ये वाला जो बोन है, देखो यहाँ पे, ये है मैक्सिला। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, दोनों यहाँ पे दो हैं। ए पेयर ऑफ मैक्सिला, दो होते हैं, जुड़ा हुआ रहता है सूटर्स में। तो ये अपर जॉ बनाता है यहाँ पे, ठीक है? दिस इज मैक्सिला, है ना? ये दोनों जॉ के बीच में ये जो पूरा स्पेस मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब इसका ये फ्लोर हो गया, ये हो गया रूफ, और दोनों साइड में चिक। इट्स ए लाइक रूम, जैसे जो रूम में हमें रहते हैं हम लोग, तो उसका रूफ रहता है और फ्लोर रहता है, दोनों साइड वॉल रहते हैं। दोनों साइड वॉल, यहाँ पे हमारा चिक है। अपर क्या है? यहाँ पे मैक्सिला मिला, यहाँ पे मैंडिबल मिला। अब जाते हैं इसका रूफ में। ये तो स्टार्टिंग में आपने देखा, ये जो बोन है मैक्सिला, ये मैक्सिला बोन है। और मैक्सिला के ऊपर में यहाँ पे एक छोटा बोन यहाँ पे मैं दिखा रखा है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पैलेटाइन बोन। ये पेड़ है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड वहाँ पे, और एक साइड में रहता है यहाँ पे नाक का पीछे। अगर नाक को काटेंगे, सो टू फील यू, टू गेट यू फील अबाउट दिस, आई जस्ट पिक अप वन मॉडल, आई प्रिपेयर दिस वन। अब आप बोलोगे ये स्केलेटन क्या है? बिकॉज स्केलेटन में जितने सारे मुंह का हड्डियां हैं, अभी देखो, दिस इज वन मॉडल आई प्रिपेयर्ड। ये स्केलेटन है, इसमें सर का हड्डी है, क्रैनियम, इसमें छोटे छोटे हड्डियां जो है वो मिक्स्ड हैं। इसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका जो कनेक्शन है, हमारा अपर जॉ, ये येलो कलर में जो देख रहे हो आप लोग, ये है मैक्सिला, ये राइट मैक्सिला, ये लेफ्ट मैक्सिला, ठीक है? अब ये नाक को काटा हुआ है, जो कार्टिलेज का है हमारा, सॉफ्ट वाला। तो अंदर में आपको ये छोटे 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 बोन्स दिख रहे हैं, है ना? यहाँ पे लैक्रिबल बोन्स हैं आंखों के साइड में। ये सब डिटेल हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। जस्ट आई एम पिकिंग ऑफ द बोन्स विच आर एसोसिएटेड विद द जॉ। अपर जॉ यहाँ मैक्सिला में बना हुआ है, यहाँ पे पिंक कलर में दिखा हुआ है मैंने, टू पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन, ये पेयर वाला। ये पैलेटाइन बोन और मैक्सिला मिलके नीचे की तरफ यहाँ पे एक बोनी प्लेट्स बनाते हैं, मतलब अंदर के साइड में जो रूफ बनता है। और ये जो रेड कलर का जो है बोन, वो है आपका
मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल और मैक्सिला। इसको 3 डायमेंशनल व्यू के लिए वन मोर मॉडल आई एम पिकिंग अप टू मेक यू फील दिस। जस्ट वेट अ सेकंड। देखो ये दोनों आंख है ना, यहाँ पे नोज काटा हुआ है। ये दोनों जो बोन दिखाया था क्या है, दोनों पिंक कलर का पैलेटाइन बोन, और येलो कलर का ये क्या है, मैक्सिला। लेफ्ट एंड राइट दो पीस रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये जो मैक्सिला बोन, ये आगे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोलर बोन में कन्वर्ट होता है। इसमें छोटे छोटे पॉकेट सॉकेट जैसे बनते हैं, बोनी सॉकेट, जिससे दांत गड़ा हुआ रहता है, अंदर में रहता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे करके। जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ सिनेरियो ऑफ द बकल कैविटी, टूथ, टंग, सैलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद टूथ को डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर टंग, फिर सैलाइवरी ग्लैंड। सो मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूं, 3 डायमेंशनल व्यू, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ योर 2D फिगर ऑन द बुक एंड हैव ए क्लियर कट कॉन्सेप्ट। अगेन बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो आप क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर कनेक्टिविटी टूट जाएगा। पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे, फिर भूल जाएंगे। सो यू नीड टू चेक दिस वन। सो ये हो गया आपका पोर्शन। देखो अभी अपर जॉ, दिस वन इज अपर जॉ। ये दोनों बोन से बना हुआ है। देखो अंदर की तरफ अगर मैं यहाँ ओपन कर रहा हूं, आई एम जस्ट जूमिंग इन। देखो ये हो गया आपके अपर जॉ, जहां से दांत निकले हुए हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज दिस इज व्हाट द बकल कैविटी। ये हॉलो स्पेस जो देख रहे हो, ये बकल कैविटी। ऊपर में रूफ है, यहाँ फ्लोर है। रूफ में यहाँ पे बोनी प्लेट्स बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेट, PALATE, पैलेट। और किससे बना हुआ है, ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से यहाँ बोनी प्लेट्स बने हुए हैं। इसको हम लोग रूफ बोलते हैं। इसका एंटीरियर पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन आपका हार्ड रहता है, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, बोनी पैलेट। लेकिन पीछे की तरफ देखो, पीछे की तरफ आपको यहाँ मिलेंगे सॉफ्ट पैलेट, विच इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे देखो ये एंड होता है एक छोटा सा हैंगिंग, जो व्हाइट कलर में मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, वो है uvula, UVULA, uvula। and this uvula, what it does, it's a very very important characteristic feature. It is made up of what, muscles। अब muscles है, connective tissue है, तो इसी से ही बना हुआ है, muscular projections है। और ये एंड हुआ है ऊपर में, यहाँ पे नाक है, नेजल कैविटी यहाँ जैसे जाता है पीछे की तरफ, नेजल कैविटी, उसको यहाँ पे ये उव्यूला बंद करता है, सो दैट खाना खाने का टाइम, ड्यूरिंग सॉलिंग द फूड, इट क्लोजेस द नेजल कैविटी। नहीं तो फूड निकल जाएगा आपका नेजल कैविटी में, राइट। आगे आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो बकल कैविटी का रूफ मिल गया आपको, मेड अप ऑफ पैलेट, एंटीरियर हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर soft palate, ends with uvula. These are the characteristic feature and the important features. अब come down to lateral side। दोनों साइड में क्या है हमारा, चिक है, चिक। ये दोनों साइड आपका चिक है। फ्लोर इज व्हाट, मेड बाय दिस बोन, मैंडिबल। ये हड्डी के ऊपर फिर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, और उसके ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये क्या है, टंग। ये आपका टंग है। इट्स ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर, फ्रीली मूव होता है, वॉलंटरीली हम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और इसका नीचे यहाँ पे एक हड्डी होता है, जिस हड्डी के ऊपर देखो यहाँ पे एक हड्डी है, ये इसको बोलते हैं हायोइड बोन। ये अंदर छुपा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, काटेंगे तो दिखेगा। जब MBBS पढ़ोगे तो डेड बॉडी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अब ये बोन है हायोइड बोन, इट्स इंपॉर्टेंट, हायोइड बोन। इसके ऊपर ये टंग बेस्ड है, स्टेज ऑन दिस हायोइड बोन। अब टंग का देखोगे, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, फाइन। इसका सरफेस, वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, बैक, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी वन आफ्टर अनदर। अब मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जब टूथ आऊँगा अभी डिटेल में टूथ में पढ़ाऊँगा, टंग आऊँगा, फिर टंग में पढ़ेंगे, फिर सैलिवरी ग्लैंड। तो अब देख लिया फ्लोर, टंग, टंग का पीछे हायोइड बोन देख लिया। अब यहाँ पे आपके जो लोअर जॉ है, यहाँ पे भी एल्वियोलर बोन है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मैंडिबल जॉ, और इसमें दांत निकले हुए हैं, यहाँ पे भी दांत निकले हुए हैं, ठीक है ना। सो टीथ है 32 इन एडल्ट। टीथ को डिफरेंटली पढ़ेंगे, उसका रूट, क्राउन, नेक्स, सो मेनी थिंग्स। अब आ जाते हैं, देखो मैंने बताया था टूथ आ गया जॉ में, डिफरेंट फीचर्स देखा आपने,
लैटरल चीक्स, डोर्सल पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, यूव्यूला, और फ्लोर में टंग एंड सॉफ्ट टिश्यूज। अब बारी है सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको साइड में, ये आपका कान है, कान के फ्रंट में है ना, यहाँ पे देख रहे हो इतना बड़ा सा ब्लू कलर का मैं दिखाया है मैंने, ये ग्लैंड है आपका पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये पेयर रहता है, ये लेफ्ट साइड है, देखो ये राइट साइड है, राइट साइड कान के साइड में, यहाँ पे कान के साइड में, ये दोनों जॉ का जो जंक्शन है उसी पोर्शन में मसल्स के अंदर छुपा हुआ है। ये दोनों को क्या बोला हम लोगों ने, ए पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये सैलिवरी ग्लैंड का एक पार्ट है और सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो ये है आपका लोअर जॉ, मैंडिबल। मैंडिबल का नीचे, एक्चुअली नीचे दिखाना है, अंदर में छुपा हुआ है मसल्स में, तो उसको मैंने यहाँ पे दो आपको ग्लैंड दिखाया हुआ मैंने, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मतलब बिलो, मैंडिबल का नीचे यहाँ पे मसल्स के अंदर छुपा हुआ है ये दोनों, ए पेयर ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। भले ही पैरोटिड ग्लैंड बड़ा है, ये इससे छोटा है, लेकिन इससे ज़्यादा सलाइवा सिक्रेशन होता है, अराउंड 70%, जबकि 25% ये सिक्रेट करता है। और टंग का नीचे देखो, यहाँ पे टंग के नीचे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दो पेयर ऑफ ग्लैंड्स दिखाया हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों, ये छोटे छोटे दो ग्लैंड है सबलिंगुअल, क्योंकि टंग का नीचे है। सब लिंगुअल, लिंगुअल स्टैंड्स फॉर टंग। टंग के लिए ग्रीक में, लैटिन में जो वर्ड्स हैं उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। टंग के लिए बोलते हैं ग्लोसा, GLOSSA, तो ग्लोसा बोलते हैं ग्रीक में, लैटिन में बोलते हैं लिंगुआ, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे दो मिला, तो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड क्या हो गया, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये तीनों को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, और इनका सिक्रेशन होता है सलाइवा विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। इसका टोटल मैकेनिज्म डिटेल्स में हम लोग देखेंगे वन आफ्टर अनदर। सो आई विल मूव नाउ टू द टूथ। टूथ को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, डेंटिशन, टीथ, एवरीथिंग। बच्चों अभी 3 डायमेंशनल व्यू देखा हमने, लेकिन हमें तो पढ़ना है बुक में, तो 2 डायमेंशनल जो फिगर है आपके, ये बोर्ड पे या पेपर पे हम लोग बुक में देखते हैं, इसके साथ कोरिलेशन करते हैं, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो हमने पढ़ा यहाँ पे 3D में देखा बकल कैविटी, आई हैव शोन ओवर हियर, ये बकल कैविटी है, ऊपर ये आपके मैक्सिला है, आगे की तरफ यहाँ पे मिलेगा आपको हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ क्या मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट विच इज मस्कुलर एंड विथ कनेक्टिव टिश्यू, और फाइनली यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन में एंड होता है। इसको क्या बोलते थे, यूव्यूला, इसको बोलते थे UVULA, यूव्यूला। ये क्या करता है, नेजल कैविटी, देखो यहाँ नाक से, ये नॉस्ट्रिल है, नाक का जो होल है नॉस्ट्रिल, अंदर की तरफ जाता है, नेजल कैविटी देखो गया है यहाँ पे, ये देखो आके यहाँ पे रुका है। अब ये यूव्यूला क्या होता है, ऊपर की तरफ जब जाता है तो ये नेजल कैविटी को क्लोज कर देता है। क्यों करता है, वैन वी सैलो द फूड को जब खाने को निगलते हैं नाक में ना घुस जाए उल्टा, उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। एक एक करके आएंगे, मैं जस्ट आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूँ, फिर पूरे के पूरे कंसेप्ट दूंगा। कंटिन्यूसली पैसेंस रख के वॉच करना, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। फिर ये है आपका मैंडिबल, बड़ा सा ग्लैंड, इट्स अ बोन, ये बड़ा सा बोन है आपका मैंडिबल, लोअर जॉ। इसके जो सॉफ्ट टिश्यू का फ्लोर है उसके ऊपर आपके देखो ये टंग है, ये वाली टंग है, ये टंग निकला हुआ है, और नीचे में यहाँ पे एक हायोइड बोन है जिसके ऊपर ये स्टैंड है। इट स्टेज ऑन दिस हायोइड बोन, इस होल्ड्स, इसमें काफी सारे मसल्स चारों तरफ लगे हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू लगे हुए हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं। तो इसको आप ना जब MBBS पढ़ोगे और डिटेल में जानोगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ। फिर इसका बेस में ये अटैच्ड है, यहाँ पे एक छोटा सा इलास्टिक बैंड है, जो अभी मैं टंग पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में और दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम, लिंगुअल फ्रेन्यूलम। ये एक आपका क्या है, म्यूकोसल फोल्ड है। अब म्यूकोसा क्या है, किस तरह से होता है, डिटेल में आऊंगा। फिर हमने देखा 3 सलाइवरी ग्लैंड,
देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला जो मैंने ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये किया हुआ है, ये है पैरोटिड ग्लैंड। ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में और एक आएगा, वन पेयर। नेक्स्ट यहाँ पे मैंडिबल का नीचे यहाँ पे ये आपका सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, ये भी पेयर्ड है, लेफ्ट दिखा है उधर राइट रहेगा, दोनों साइड में, है ना। फिर यहाँ पे नीचे टंग का नीचे आपके क्या मिला, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखो ये मैंने फ्रंटल व्यू में दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपर टीथ का, ये लोअर टीथ का पूरा अरेंजमेंट है। ये जो है आगे का ये वाले क्या है, हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का सॉफ्ट पैलेट। ये क्या है, यूब्यूला, ये यूब्यूला है, ये यूब्यूला है। सॉफ्ट पैलेट का एंडिंग या एक प्रोजेक्शन है। और इसके चारों तरफ देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ग्रीन कलर के छोटे छोटे टिश्यू का क्या है, कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉल्ड लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है, लिम्फोसाइट जानते हो, सर्कुलर सिस्टम में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, उसमें लिम्फोसाइट्स एक कैटेगरी होता है जो कि फाइट करता है बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस अलग पैथोजन के अगेंस्ट में, है ना। उनका यहाँ पे ग्रुप बनता है, इसको बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट का ग्रुप, यानी लिम्फॉइड टिश्यू। तो शॉर्टली आपको बोला जाता है मैल्ट, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, क्योंकि म्यूकोसा है अंदर में। अब म्यूकोसा का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो बकल कैविटी अंदर में हमारा होता है, उसमें आप देखे होंगे यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, इसके अंदर में यहाँ चिक है, यहाँ पे आपके रूफ है जो पैलेट है, यहाँ पे मैंडिबल का है, टंग है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो चारों तरफ जो घेर के है ये टिश्यू यानी व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स मेंट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। तरह तरह का टिश्यू होता है। किस तरह का टिश्यू होता है हमारा बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे जो लाइनिंग बनाता है अंदर में, चाहे वो इसोफेगस हो, स्टोमक हो, इंटेस्टाइन हो, अंदर का जो लेयरिंग है वो किससे बनता है, म्यूकोसा से। जो मेरा पहला वीडियो था 5 मिनट्स का, उसमें मैंने बताया था आपको जो अंदर का है म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होता है, अंदर का एपिथेलियल टिश्यू का लेयरिंग होता है। फिर उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू रहता है। उसके नीचे एक स्मूथ मसल का लेयर रहता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस तरह से ये जो म्यूकोसा, इसको लाइनिंग किया हुआ है। और इस म्यूकोसा का यहाँ पे फोल्डिंग बना हुआ है, देखो इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम हो गया, म्यूकोसल फोल्ड। नेक्स्ट अभी यहां पे नीचे तरफ जाते हैं तो देखो यहां एक बड़ा सा कैविटी या हॉलो स्पेस मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स मतलब यहां से ओरल कैविटी यहां पे कनेक्टेड है, यहां नेजल कैविटी ऊपर से आके कनेक्टेड है। यहां पे देखो एक पाइप जो विंड पाइप है, हम लोग एयर लेते हैं, वो क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये है, ये जो पाइप है आपके विंड पाइप, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। ये आगे मतलब नीचे की तरफ ये क्या है, ट्रैकिया बना हुआ है, आगे जाके फिर लंग्स के अंदर घुसा हुआ है, ब्रोंकाई। अब इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज जानते हो, बोन, कार्टिलेज, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमारा नाक के ऊपर यहाँ सॉफ्ट टिश्यू है, कान में यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, कार्टिलेज क्या होता है, बोन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड और लिम्फ भी ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है जो कवर कर लेता है। सोचो ये होल है आपका ओपनिंग किसका, लैरिंग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस विंड पाइप, है ना। और इसके ऊपर जो कार्टिलेज का एक फ्लैप है जो बंद कर देता है, उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, राइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब खाना आता है तो इसका दरवाजा यानी इसका ढक्कन बंद होना चाहिए, नहीं तो इसमें खाना घुस जाएगा तो लंग्स में चला जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, कफ आ जाएगा, पेन होता है। हम लोग इसको फील किए होंगे कभी कभी, जब हम लोग हंसी मजाक या खाना खाने का टाइम कर लेते हैं, कभी कभी ये ओपन हो जाता है। नाउ दिस ओपनिंग विच लीड्स टू ईसोफेगस, ये वाली जो पाइप है ये क्या है आपका ईसोफेगस। इसको जस्ट 3 डायमेंशनली आपको मैं दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो ये वाली पाइप क्या है आपका ईसोफेगस, और ये हो गया आपका क्या है, लैरिंग्स। तो इस तरह से रहता है, इसका ढक्कन बंद रहता है जब हम लोग सांस लेते हैं।
तो इसको खुला रहता है, और यहाँ पे इसोफेगस का जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं गलेट। सी हियर, गलेट, GULLET, गलेट। इससे खाना जाता है, लेकिन जब ये ओपन हो जाता है तो तकलीफ हो जाता है ना। तो इसको यहाँ पे व्यू आपको मिला। टंग का देखो, टंग का डोर्सल सरफेस मैंने दिखाया हुआ है, डिटेल आगे आगे पढ़ेंगे। टंग का पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने दिखाया है, एक लिम्फॉइड टिश्यू पूरा ग्रुप है पीछे की तरफ, पोस्टीरियर पार्ट। दोनों साइड में सॉफ्ट पैलेट का जो लेटरल साइड में रहते हैं वहाँ पे भी लिम्फॉइड टिश्यू दिखाया हुआ है। तो ये दोनों जो पेयर है इसको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ये लिम्फॉइड टिश्यू है, मैल्ट है, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, पैलेटाइन टॉन्सिल, दोनों पेयर। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फेरेंजियल टॉन्सिल, मतलब यहाँ फेरिंग्स होता है ना, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ अगर जाएंगे ये फेरिंग्स है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाने जाऊं तो कैसे दिखेगा, देखो ये फेरिंग्स है, यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू है, ये फेरेंजियल टॉन्सिल है। और पैलेटाइन टॉन्सिल यहाँ पे रहेगा, एक लेफ्ट का दिखाएंगे तो वहाँ उस तरफ क्या होगा, एक राइट होगा, राइट। पैलेटाइन टॉन्सिल यहाँ पे हो गया, फेरेंजियल टॉन्सिल यहाँ पे हो गया, और ये जो टंग का पीछे यहाँ पे जो लिम्फॉइड टिश्यू है जो हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ये क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है, ये वाले लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल पेयर फॉर्म में है, और पीछे की तरफ फेरिंग्स में ये क्या है आपका फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल मिलके एक रिंग जैसा दिखता है ना, इसको बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग, वॉल्डेयर्स रिंग। इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अभी जाएंगे हम लोग टूथ में। तो बच्चों अभी पढ़ना है टूथ, बट बिफोर दैट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो पैलेट था, हार्ड पैलेट का अंदर में तो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा का यहाँ पे ट्रांसवर्स रीजस होते हैं जिसको बोलते हैं पैलेटल रुगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, RUGAE, रुगे, पैलेटल रुगे। और ये कार्निवोरस में ज़्यादा डेवलप रहता है ताकि उसका फ्लैश और जो प्रे है उसको होल्ड कर सके, है ना। नाउ कम डाउन टू द टूथ एंड टीथ कितने सारे हैं हमारे, 32। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला, अपर जॉ, लोअर जॉ, इसमें जितने टीथ है कितने हैं, ऊपर का 16, नीचे का 16, 32 इन एडल्ट। बट चाइल्डहुड में ये डिफरेंट रहता है। देखो अभी गिनाता हूँ मैं, अगर यहाँ से बीच में हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स विल गेट, 1 2 3 4। एक क्वाड्रेंट का हम लोग गिनेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 अपर का हो जाएगा, फिर लोअर हाफ में एक, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में लोअर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2। ये है डेंटल फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इंसाइजर आई 2, कैनाइन कितने हैं, एक, सी में लिखा है, प्री मोलर 2, 3 मोलर M, ठीक है, कितने हो गए, 2 इंसाइजर प्लस 1 कैनाइन प्लस 2 प्री मोलर, 3 मोलर, 8 हो गए। 8 इंटू 2 16 हो गया ऊपर में, अपर जॉ में, लोअर जॉ में वैसे ही 16 इंटू 2, टोटल 32। लेट अस सी डेंटल फॉर्मूला ऑन द बोर्ड, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस आर द टीथ इन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ। मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। अब इसको हम लोग देखना है, ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करना है, नीचे वाले को रिप्रेजेंट करना है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। चलो ये ऊपर वाले देखते हैं, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन। नाउ 2 प्री मोलर आना है, लेकिन चाइल्डहुड में ये नहीं आता है। तो जब एक बच्चे का चाइल्डहुड में हम लोग देखेंगे तो ये एब्सेंट होगा। फिर 2 मोलर आते हैं, 2 मोलर हैं, थर्ड वाला मोलर ये एब्सेंट होता है, ये 17 ईयर्स के बाद ही आता है। तो ये 3 एब्सेंट है। तो कितने हो गए, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, फिर 2 मोलर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 ये 5, 10 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2। देखो यहाँ पे चाइल्ड 2 2, 2 इंसाइजर, 1 1 कैनाइन, ऊपर नीचे 0 0, क्योंकि प्री मोलर जो ग्रीन में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये एब्सेंट है बचपन में। फिर 2 मोलर, 2 मोलर ऊपर
2 मोलर नीचे, कितने हो गए 2 1 2 5, नीचे 5 इंटू 2 20 टीथ। ये 20 टीथ क्या होते हैं, इसको बोला जाता है डाइफायोडेंट, क्योंकि दोबारा आते हैं। ये फॉलोअप हो जाता है जब बच्चा बढ़ता है, 6 मंथ्स का होता है तो उसका टूथ आना चालू होता है, एंड उसके बाद जब इसका फॉलोअप हो जाता है वंस अगेन और एक सेट आ जाता है, उसके लिए इसको बोलते हैं डाइफायोडेंट, दोबारा, डाई मतलब 2। ये 20 टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो 2 मोलर भी आ जाते हैं, सॉरी 2 प्री मोलर भी आ जाते हैं, राइट। 2 प्री मोलर मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो बच्चा सोचो 16 ईयर्स का है, लेस देन 17 ईयर्स है ना, 15-16 ईयर्स का अगर बच्चे को उठाया हमने तो यहाँ पे मिल गया आपको ये 2 प्री मोलर। तो वैसे ही देखेंगे 2 इंसाइसर आ गए हैं, एक कैनाइन ऊपर नीचे आ गया है। अब 2 प्री मोलर को हमने ऐड किया यहाँ पे, 2 प्री मोलर ऊपर और नीचे, और 2 मोलर आ गए हैं, कितने हो गए 2 1 2 2 3 2 5 7, ऊपर 7 नीचे 7, कितने हो गए 14 इंटू 2, कितने हो गए 28 टीथ। ये लेस देन 17 ईयर्स का। अब 17 ईयर्स के बाद अराउंड 21 ईयर्स तक भी धीरे धीरे क्या होता है, ये जो थर्ड वाला मोलर है जो एब्सेंट था, ये आने चालू हो जाते हैं। थर्ड मोलर 1 2 3 4 कॉर्नर में थर्ड मोलर। अब ये थर्ड मोलर को अगर ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 17 to 20 ईयर्स या फिर उसके ऊपर जब विजडम टीथ आने के बाद एडल्ट में 2 इंसाइसर नीचे ऊपर, एक कैनाइन है हमारे पास, 2 प्री मोलर ग्रीन में जो है 2 2, और यहाँ पे 2 मोलर थे 17 ईयर्स का नीचे, लेकिन अभी एडल्ट में 3 आ गए क्योंकि थर्ड मोलर यहाँ पे ऐड हो गया, सो 3/3, ठीक है। सो 2 1 2 3 कितने हो गए आपके 3 + 2 5 3 8, अभी टोटल 8 हो गया, नीचे 8 हो गया, ऊपर ऊपर नीचे 8 8 मल्टीप्लाई किया 2 32। दिस इज व्हाट द डेंटिशन आपके एडल्ट में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है मोनोफायोडेंट, मतलब जिंदगी में सिर्फ एक बार कौन सा टीथ आते हैं, 2 प्री मोलर हैं ये एक बार आते हैं जिंदगी में, और ये जो लास्ट वाला थर्ड मोलर, तो इसको हमने यहाँ दिखाया। अगर ये मोनोफायोडेंट का फॉर्मूला पूछा तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 2, 2 प्री मोलर और एक थर्ड मोलर है ना 1 1, तो कितने हो गए 3। देखो यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 3 ऊपर कितने हो गए 2 + 1 3 3 6 × 2 12। ये 12 टीथ आपके मोनोफायोडेंट होते हैं। ये है आपका डेंटल फॉर्मूला, इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आप मोनोफायोडेंट डायफायोडेंट ये सब पूछ आप याद कर लेना। चाइल्डहुड में पूछेगा लेस देन 17 ईयर्स या मोर देन 17 ईयर्स विथ विजडम टीथ, क्योंकि जब ज्ञान आता है 17-18 ईयर्स के बाद, जब विजडम बढ़ जाता है तो उसको लिए हम लोग थर्ड मोलर को इसको बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है। अब चलते हैं डेंटिशन टाइप। डेंटिशन मतलब अरेंजमेंट, किस तरह से डेवलप होता है दांत और कैसे पैटर्न में हमारा अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे कुछ डेंटिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग में। इट इज थिकोडेंट, इट इज हेट्रोडेंट, अगेन इट इज डाइफायोडेंट। डाइफायोडेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा क्योंकि 2 बार जिंदगी में आता है, 20 टीथ ये जो है। नेक्स्ट आपका थिकोडेंट। थिकोडेंट क्या होता है, थिकोडेंट क्या होता है कि बोनी सॉकेट जो रहता है, ये बोनी सॉकेट रहता है हमारा, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोनी सॉकेट, ये जो बोनी सॉकेट है, ये बोन है लोअर जो हो या अपर जो, इस सॉकेट के अंदर ये टूथ ऐसा गड़ा हुआ होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड थिकोडेंट। हेट्रोडेंट, वाई इट इज कॉल्ड हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। 4 तरह का रहता है, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। 4 टीथ हम देख रहे हैं, तो 4 वेराइटी के, उसके लिए हमने बोला इसको हेटेरोडंट। कैनाइन टीयर वगैरह फ्लैश करता है, इंसाइसर, इंसाइसर मतलब कटना है, काटता है। प्रीमोलर मोलर ग्राइंडिंग चर्निंग फूड को करता है, राइट। दिस आर द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट टीथ। अब चलते हैं हम लोग टूथ का स्ट्रक्चर, उसका हिस्टोलॉजी, टिश्यूज वगैरह, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका नर्व कनेक्शन, यह है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर टूथ। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखना है कि टूथ का क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो रूट है, ये जो मैंने दिखाया ये पोर्शन, ये नॉर्मली किसके अंदर रहता है, बोन के अंदर। तो व्हाट इज रूट, जो बोन के अंदर
गड़ा हुआ रहता है। फिर ऊपर में जो दिखता है ये वाली पोर्शन, ये वाली क्या है, क्राउन, और यहाँ पे जो नेक या नैरो पोर्शन है इसको बोलते हैं नेक, जो कि यहाँ पिंक कलर में दिखाया है, जिंजीवा या फिर गम उसको कवर करके रखता है। ये बेसिक 3 पार्ट्स है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, यूं काटेंगे, वर्टिकल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, अंदर का टिश्यू मिलने वाला है। देखो यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है ये हार्डेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं इनामेल, इनामेल। अब 2D और 3D का कनेक्शन मैं डायरेक्टली देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो क्या है, ऊपर वाली पार्ट है ये है इनामेल, ये वाली पोर्शन है इनामेल, व्हाइट कलर का पोर्शन है इनामेल। उसके नीचे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डेंटिन, इसको बोलते हैं डेंटिन, जो आइवरी येलोइश दिखा है मैंने, डेंटिन। ये अंदर की तरफ गया है, रूट में भी गया है, देख रहे हो आप नीचे की तरफ। फिर सेंट्रली ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा, ये है आपका पल्प, ये कोरोनल पल्प है, ये रूट के अंदर गया हुआ है कैनल पल्प, ठीक है। फिर रूट के चारों तरफ जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, यहाँ देख रहे हो बोनी सॉकेट के अंदर भी है, ये वाली क्या है आपका सीमेंटम। ये जो सीमेंटम है ये सीमेंट की तरह काम करता है, जोड़ के रखता है, और उसका वॉल में बोन के साथ रूट को बांध के कुछ फाइन थ्रेड जैसा प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है, जो यहाँ पे देखो डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, ये है सीमेंटम जो रूट पोर्शन को कवर करके रखा है। और इसको यहाँ पे धागे की तरह जो मैंने बंधा हुआ दिखाया है वो है पेरीओडेंटल लिगामेंट, पेरीओडेंटल लिगामेंट, पेरी मतलब पेरीफेरी, साइड में, बाहर में, ओडेंटल टूथ के लिए, लिगामेंट ये बांध के रखा है। एंड द प्रोटीन मटेरियल विच इज देयर इनसाइड इज योर कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, कोलेजन फाइबर्स यूज होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको कितने पार्ट्स मिल गए टिश्यू का, आपका एनामेल जो कि हार्डेस्ट है, हम लोग हड्डी भी चबा देते हैं, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाई इट इज सो हार्ड, बिकॉज इट हैज अ केमिकल सब्सटेंस दैट वी कॉल इनामेल। अब इनामेल में केमिकली क्या होता है, अंदर में एक मिनरल्स जो सॉल्ट आपको फॉर्म में मिलेगा, देखो कैल्शियम Ca10PO4 6 एंड OH2 मैंने लिखा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, कैल्शियम ग्रुप मिलके ये मिनरलाइज हो जाता है, तो ये हार्ड बन जाता है। लेकिन ऐसे कैसे बनता है, और इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी रहते हैं बहुत कम परसेंटेज में, 1% या लेस देन 1%। एक है प्रोटीन इनामेलिन, दूसरा है एमिलोजेनिन। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब स्टार्टिंग में शुरुआत में रहता है तो ये लोग केमिकल रिएक्शन होते हैं और यहाँ पे मिनरलाइजेशन होता है, यानी ये जो मैंने बताया कैल्शियम, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सॉल्ट, इसको बोलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बनते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ये डिपॉजिट होके इसको हार्ड बना देते हैं। लेकिन कौन बनाता है, कौन बनाता है, इसके नीचे जो डेंटिन रहता है, देखो आप डेंटिन देख रहे हो है ना, डेंटिन के ऊपर के सरफेस में यहाँ पे जो मैंने यहाँ छोटे छोटे गोल गोल दिखाया है, यहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं, और ये जो एक लेयर ऑफ सेल्स है, ये किसका सेल्स है, एमिलोब्लास्ट, मतलब इस जगह पे है ना, एमिलोब्लास्ट सेल। और ये एमिलोब्लास्ट सेल में आपको क्या बनता है, एनामेल बनाता है, ये धीरे धीरे मिनरलाइजेशन होकर बनाता है, ठीक है। नीचे आया डेंटिन, डेंटिन में आप देखोगे तो केमिकल सब्सटेंसेस अराउंड 70% आपको यही कैल्शियम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट का मिला हुआ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो एनामेल में कौन सा आयंस रहता है, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन, डोंट फॉरगेट, है ना। यहाँ 70% तक बनता है कैल्शियम, हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट का बना हुआ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, जो कि हार्ड बनाता है नेक्स्ट टू एनामेल, डेंटिन। और 30% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें आपको कोलेजन फाइबर जैसे टाइप 1 कोलेजन फाइबर मिलेंगे, फॉस्फेट, एसिड, एल्कलाइन, फॉस्फेटेज, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना, एंजाइम्स वगैरह मिलेंगे बहुत सारे। नीचे यहाँ पे जो पल्प है, पल्प में क्या है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। और यही ब्लड वेसल्स और नर्व्स नीचे की तरफ गया हुआ है। अब देखो बॉटम में, यहाँ पे रूट में, यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक होल होता है, एक छेद होता है, जिसके थ्रू ये नर्व और ब्लड वेसल्स निकले हुए हैं, और इसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेन। यहाँ से नर्व्स निकलते हैं और जाके ब्रेन तक पहुँचते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कभी दर्द होता है दांतों में या कुछ होता है तो, क्योंकि जब इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह जो वेव जाता है
नर्वस सिस्टम इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाइड है, कौन कौन सा नर्व्स है, देखो ब्रेन से निकले हुए हैं 12 पेयर का नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन द पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर का रहता है, मतलब राइट और लेफ्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑल्फैक्टरी ऑप्थेल्मिक ऐसा नाम है। तो फिफ्थ वाला का नाम है आपका ट्राइजेमिनल। तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल मतलब 3 जगह पे, आँख और जो मैक्सिला मैंडिबल, तीनों का सप्लाई है। सो मैंडिबुलर नर्व्स और आपका मैक्सिलरी नर्व्स, इसका ब्रांचेस है ट्राइजेमिनल नर्व का, ये नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो एक छोटा सा आपका ये जो फॉर्मेशन को मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप एमबीबीएस में डिटेल पढ़ने वाले हो। ओडोंटोजेनेसिस, जेनेसिस देखो यहाँ पे एनामेल का जो बनना है कैसे बना, एमिलोब्लास्ट सेल से बना, और इसको एमिलोजेनेसिस बोलते हैं। डेंटिन बना कौन सा सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो कि आउटर लेयर ऑफ पल्प में रहता है। ठीक है, वहां से डेंटिनोजेनेसिस होता है या डेंटिन फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ अजीब सा नहीं लगता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसका स्टोरी जानने के लिए जो डिटेल में आप पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं छोटा सा एक उसका जो कनेक्शन है मैं बता रहा हूँ। ओडोंटोजेनेसिस, ध्यान से सुनना 2 मिनट, लेकिन आपको एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब शुरुआत में बच्चा बनता है मदर वूम में, यूट्रस में, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। एक जाइगोट जो ह्यूमन मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है और मदर यूट्रस में आता है, एम्बेड होता है अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो मेनी स्टोरीज, ये आप क्लास 12 में जाके डिटेल पढ़ने वाले हो। तो वहाँ पे क्या होता है, अराउंड 14 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन का, वहाँ पे शुरुआत होता है 3 लेयर्स का। ये जर्मिनल लेयर जो है बाहर का होगा एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, मिडल का रहेगा मेसोडर्म, डर्म मतलब क्या, स्किन लेयर, और अंदर का एंडोडर्म। ये तीनों लेयर से हमारा बॉडी पार्ट्स बनता है। जैसे एंडोडर्म अंदर का हमारा इंटेस्टाइन वगैरह है ना, लीवर वगैरह, और अंदर का जो पार्ट्स बनाता है इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्टर पार्ट्स, और मेसोडर्म बीच का वो क्या बनाता है आपका, मसल्स, बोन्स, ये सब बनाता है। ये दांत का भी कुछ पार्ट बनाता है। और एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और दांत का भी कुछ पार्ट बनते हैं। तो मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं इसको बनाने के लिए। तो शुरुआत में क्या होता है, जब फिश या प्राउन की तरह रहता है, अराउंड 6 वीक्स, जब बच्चे को 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने का बच्चा रहता है मदर वूम में, यूट्रस में, तो उस दौरान उसका ना यहाँ पे जॉ का प्रोसेस निकलते हैं, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। उसमें एक्टोडर्म का निकला हुआ 2 लेयर आपके मिलेंगे। तो एक मैं अगर कोई भी मैक्सिला या मैंडिबल का लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे एक मैंने बनाया लैमिना। ठीक है, लैमिना, तो ऊपर का और नीचे का लैमिना। तो लैमिना मतलब क्या, लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे। एक्टोडर्मल ओरिजिन, रिमेंबर एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्म का बना हुआ, ठीक है, यहाँ बनेगा ऐसा। फिर धीरे धीरे इन्वेजिनेशन होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा लैमिना बना, लेयर ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म का ओरिजिन, और ये लेयर धीरे धीरे अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगा, यूं जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होगा। तो यूं जो जाएगा एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक छोटा सा ग्रोथ बनेगा अंदर की तरफ। बड स्टेज, बड स्टेज के बाद ये जो अंदर की तरफ जैसे घुसा तो ये कैप जैसा बना, तो कैप स्टेज। उसके बाद और जाएगा तो बेल स्टेज। ये डिटेल आप लोग को अभी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट कनेक्शन की कॉन्सेप्ट की बात है। तो ये एक्टोडर्मल सेल यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा ऊपर की तरफ, और अंदर में यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ना कुछ मेसोडर्मल सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, उसको बोलते हैं पैपिला। और पैपिलर सेल अंदर ग्रोथ होते हैं, फिर बढ़ते हैं। उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। तो डेंटल जो लैमिना है, जो इनर एपिथेलियम अंदर की तरफ, ये निकल गया ऊपर, उसके नीचे पैपिलर सेल्स बन रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और पैपिला का चारों तरफ यहाँ पे और कुछ फॉलिकुलर सेल्स जमा हो जाते हैं। वो फॉलिकुलर सेल्स क्या बनाते हैं आपके यहाँ बाहर में, क्योंकि बाहर है तो बाहर बनाते हैं आपके सीमेंटोब्लास्ट सेल, और वहाँ से बनेगा सीमेंटम। सीमेंटोब्लास्ट सेल्स बनाएगा सीमेंटम, और फॉलिकल से आपको बनेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल, और फाइब्रोब्लास्ट सेल से यहाँ कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, तभी पेरीओडोंटल लिगामेंट बनेगा। ये बाहर का है। पैपिला जो है
उसके अंदर में पैपिला ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो पहले बनेगा रूट, फिर इसका जो पल्प बना, ये लिविंग पार्ट है। पल्प के ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स मॉडिफाइड होंगे, आउटर लेयर ऑफ द पल्प, ये मॉडिफाइड सेल्स को बोलेंगे हम लोग ओडोंटोब्लास्ट सेल। रिमेंबर, ये है सेल्स ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या करता है, मिनरलाइजेशन होके डेंटिन बनाता है ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं डेंटिनोजेनेसिस। डेंटिन फॉर्मेशन को बोलते हैं डेंटिनोजेनेसिस। बट कहां से बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहां पे रहता है, आउटर लेयर ऑफ पल्प, ये आगे बनाता है। जैसे ही एक लेयर डेंटिन बन जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी लेयर, उसके बाद सेकेंडरी, ये ऊपर चला जाता है और इसके नीचे नीचे फिर सेकेंडरी टर्शियरी बनता है, वो रिपेरेटिव है। ये आगे आगे पढ़ोगे आके, मतलब जब एमबीबीएस पढ़ोगे तो डिटेल पढ़ने वाले हो, लेकिन जस्ट मैं आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े कि एमिलोब्लास्ट क्या है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या है, किस तरह से बनता है। सो इट्स ए कॉन्सेप्ट। फिर जैसे ही डेंटिन बनता है उसके ऊपर आपको पता है यहाँ पे इनर एपिथेलियम, जो कि एक्टोडर्म से आया है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। वहां पे ये जो सेल्स बनेंगे कुछ ये होंगे एमिलोब्लास्ट सेल, ये सब एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल से आपको यहां पे एनामिलिन बनेगा, एमिलोजेनिन बनेगा, और ये धीरे धीरे आपको मिनरलाइजेशन होके हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एनामिल पूरा बनने के बाद ये डेड हो जाएगा, असेलुलर, उसमें सेल और नहीं रहेंगे, डेड हो जाएगा, क्योंकि मिनरल डिपोजिट हो गया और हार्ड हो जाएगा, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, इसमें सेंसिटिविटी नहीं आता, तभी तो दांत को हम लोग ठोकते हैं, टक टक, कोई सेंसेशन होता नहीं, रिमेंबर। और यहाँ पे एनामिलिन, एमिलोजेनिन, ये दो प्रोटीन है, लेस देन 1% या 1% के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है, बहुत माइनर। 96-98% आपका कैल्शियम फॉस्फेट का ये सॉल्ट रहता है, 70% डेंटिन में रहता है। रिमेंबर, डेंटिन बनने को डेंटिनोजेनेसिस कहाँ से बनता है, एमिलोब्लास्ट सेल से। अगर पूछा जाए विच सेल्स फॉर्म्स डेंटिन, एमिलोब्लास्ट ना ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट। अगर विच सेल फॉर्म्स एनामिल, एमिलोब्लास्ट सेल। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन एमिलोब्लास्ट सेल है, एनामिल है, बाकी तो ये सब मेसोडर्मल है। तो अगर टूथ को पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ टूथ, तो क्या बोलेंगे, एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल या मेसोडर्मल या एक्टोमेसोडर्मल। इट इज एक्टोमेसोडर्मल, क्योंकि एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका कनेक्टिविटी दिया, तो आपको कैसे लगा, आई होप यू एंजॉयड, यू अंडरस्टूड, है ना। सो एट ए ग्लांस, इफ यू वांट टू सी द टूथ एंड द हिस्टोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन, एक ब्रीफ अकाउंट देख लेते हैं। टूथ है, बाहर का एनामल, हार्डेस्ट सब्सटेंस, फिर डेंटिन, ठीक है, और ये है पल्प। पल्प का नीचे क्या है, नर्व, यहाँ पे एपिकल फोरामेन होता है। कौन सा नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैनियल नर्व्स। 5th नंबर ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल 3 उसका ब्रांच होता है, आइस को जाता है, मैक्सिला अपर जॉ एंड मैंडिबुलर नर्व्स। सो मैक्सिलर नर्व्स, मैंडिबुलर नर्व्स ये टूथ के तरफ जाते हैं, तभी हम लोग को सेंसेशन पता होता है। बट रिमेंबर, अब इसको टिश्यू में देखेंगे तो क्या है आपका, यहाँ पे बाहर से अगर अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पेरीओडेंटल लिगामेंट, देन सीमेंटम, ठीक है, यहाँ पे आपको गम, और अंदर की तरफ पल्प, उसके ऊपर डेंटिन एंड बाहर वाला क्राउन। रिमेंबर, रूट में सीमेंटम बाहर को घेर के रखा है, लेकिन क्राउन को एनामल घेर के रखा है। सो टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, इन द नेक्स्ट वीडियो आई फील आई विल मेक इट अप। सो अब मैंने जैसे बोला था कि लास्ट में मैं कहूँगा आपको रूट के बारे में बताऊंगा, कितने रूट्स होते हैं। देखो, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, इसके जो गम के अंदर, बोनी सॉकेट के अंदर आपके रूट गया हुआ है। अभी तो पता चल गया आपको, रूट हम लोग पढ़ चुके हैं। विच पार्ट, द बॉटम पार्ट ऑफ द टूथ विच इज एम्बेडेड इनसाइड द बोनी सॉकेट, राइट। अब ये वाली है। अब इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसमें कितने रूट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको मिलेंगे, और यही डायग्राम में देखो, इंसाइसर अपर में कितने हैं, एक रूट है, देखो एक यहाँ पॉइंटेड मैंने दिखाया हुआ है, अंदर की तरफ ये गड़ा हुआ है, ये नीचे वाले, तो इंसाइसर नीचे वाले, ऊपर वाले में एक एक रूट है। कैनाइन में भी देखो एक ही रूट है, देख पा रहे हो आप, देखो इंसाइसर, इंसाइसर में एक ही रूट है, नीचे और ऊपर। नेक्स्ट इंसाइसर एक ही रूट है,
कैनाइन एक ही रूट है, इधर भी नीचे। अब इसमें डिफरेंस आ रहा देखो ध्यान से, प्री मोलर जो दो हैं, अपर वाले में कितने हैं आपके रूट, 1 2, प्री मोलर में 2 रूट है, लेकिन नीचे वाले प्री मोलर में देखो एक रूट है, ठीक है। देन कम डाउन टू द मोलर ऊपर वाला अपर जॉ में कितने हैं, 1 2 3, एक मोलर में 3 रूट हैं, देख रहे हो आप नीचे में, लेकिन मोलर में क्या है आपके 2 रूट हैं। इट्स अ आइडियल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट। टूथ इज इंपॉर्टेंट, सो सम क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग देख लेते हैं। टूथ में बहुत सारा आ चुका है, देखो डेंटल फॉर्मूला के ऊपर प्री मोलर, मोलर, इंसाइसर, इसके ऊपर बहुत सारे नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं और उसको ही ट्विस्ट करके देने वाला है। सोचो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। द टाइप ऑफ टीथ नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी डेंटेशन। अब हमने डिस्कस किया था डेंटेशन मतलब क्या, जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहता है, कितने इंसाइसर आपके कैनाइन है, प्री मोलर, मोलर किस तरह से अरेंज्ड है। डाइफाइवोडेंट देखा था हमने, 2 बार लाइफ में आता है। 20 टीथ रिमेंबर, उसमें इंसाइसर आता था, कैनाइन आता था, बट प्री मोलर नहीं आता था। 2 मोलर आते थे, 3rd मोलर बाद में आता था 17 ईयर्स के बाद, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो प्राइमरी डेंटेशन क्या है, प्राइमरी जो पहले आता है, जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है धीरे धीरे चालू होता है ना। सो 11-12 साल तक क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है और फलअप भी हो जाता है। फिर आपके परमानेंट टीथ आता है जो कि सेकेंडरी डेंटेशन है। देखो प्राइमरी पहला, सेकेंडरी परमानेंट, जो कि 32 टीथ पूरे के पूरे आते हैं, विजडम टीथ आफ्टर 17-19 ईयर्स आप वो भी पाते हो। तो सेकेंडरी या फिर परमानेंट, जो परमानेंट है मतलब पूरी जिंदगी की तरह, मतलब लाइफ लॉन्ग हमारा रहता है लास्ट तक, वो है सेकेंडरी डेंटेशन, है ना। फिर हमने देखा था हेट्रोडेंट, डाइफाइवडेंट, मोनोफाइवडेंट, है ना, डिफरेंट देखा था। कुछ एनिमल्स में आपको पॉलीफाइवडेंट मेनी टाइम्स कंटिन्यूसली आते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह में ये सब आते हैं पॉलीफाइवडेंट। एक्रोडेंट जो एम्फीबियंस है, फ्रॉग वगैरह में कि फ्लैट सरफेस रहता है वहाँ से आता है ना। अब देखते हैं द टाइप ऑफ टीथ नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी डेंटेशन। आंसर क्या होगा, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइसर, कैनाइन। देखो प्राइमरी जो है मतलब पहले आता है ना स्टार्टिंग में प्राइमरी डेंटेशन, क्या आंसर होगा, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइसर, कैनाइन। नॉट इन्वॉल्व मतलब नहीं आता है। देखो मोलर तो आता है, 2 मोलर, इंसाइसर भी आते हैं, ऊपर के 4 नीचे के 4, कैनाइन वो भी आता है, लेकिन प्री मोलर प्राइमरी डेंटेशन में नहीं आता था, राइट। तो ये है आपके आंसर विच इज नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी डेंटेशन इन्वॉल्व्स, ये परमानेंट टीथ है या सेकेंडरी डेंटेशन जो कि हमारा पूरी तरह से 32 सब आ जाते हैं। आंसर क्या होगा, इंसाइसर, 3rd मोलर, 1st, 2nd, 3rd मोलर सभी तो आते हैं, प्रीमोलर यस आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो ऑल ऑफ दिस। द टाइप एंड द नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन मोनोफाइवडेंट। देखो मोनोफाइवडेंट जिंदगी में एक बार आता था, फॉर्मूला क्या था आपका, 2 इंसाइसर नीचे ऊपर, फिर कैनाइन एक था, राइट। प्रीमोलर आता था या नहीं आता था, गेस करो क्या है मोनोफाइवडेंट, जो 20-20 टीथ हमारा था, जिंदगी में पहली बार आता था और रिप्लेस भी होता था। लेकिन उस मोनोफाइवडेंट में आपको कौन नहीं आता था, प्रीमोलर, मोलर, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं जानबूझ के। सोचो 2 इंसाइसर ऊपर नीचे, कैनाइन ऊपर नीचे, स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में आता था। प्री मोलर यहाँ पे 2 नहीं आता था, एब्सेंट था, यहाँ पे एब्सेंट था चाइल्डहुड में। फिर हमारा क्या फॉर्मूला था, 2 मोलर ऊपर नीचे था। 17 ईयर्स के बाद ये और एक ऐड होता था 3rd मोलर, तो ये फॉर्मूला था। फिर जब मोलर आ जाता था 2 मोलर, फिर हमारा कंप्लीट होता था। तो डाइफाइवडेंट में क्या होता था, जो दोबारा आता है, लेकिन मोनोफाइवडेंट मतलब जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। कौन, हमारा ये 2 प्री मोलर, और यहाँ पे जो मैंने 3 ऐड किया, 3 को ऐड किया, यहाँ पे 2 मोलर था, लेकिन
एक ऐड हुआ जो कि विजडम टीथ है। अभी ये जो एक एक विजडम टीथ है, राइट, थर्ड मोलर और 2 प्री मोलर, ये है हमारा मोनोफाइडेंट, क्योंकि जिंदगी में एक बार आता है। और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितने होते थे ऊपर का 2 1 3, देखो इसको मैं मिटा दूं, ये 2 प्री मोलर और एक एक मोलर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, ऊपर में 3 नीचे 3, कितने होते थे 12। तो जब आप ऊपर और लोअर जॉ में देखोगे ऐसा, ठीक है, इसमें हम लोग को किसको दिखाना है, यहां पे 2 प्री मोलर और ऊपर का भी 2 प्री मोलर, लास्ट वाला थर्ड मोलर, कितने हो गए, देखो 2 प्री मोलर हमने यहां लिया है, नीचे ऊपर, 1 मोलर ऊपर नीचे, फिर इस साइड में अगर राइट साइड लिया तो लेफ्ट साइड का, फिर मल्टीप्लाई 2 किया है, 12 आए। तो यहां पे ऑप्शन में दिया है प्री मोलर 8, प्री मोलर कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गया, फाइन। ऊपर नीचे इसको करो, मल्टीप्लाई 2 करो, वैसे भी करोगे तो होता है, तो राइट। थर्ड मोलर 4, थर्ड मोलर देखो 1 2 3 4, सो विजडम टीथ ये है आपका राइट आंसर। बाकी देखो नहीं हो रहा है, प्री मोलर 4 नो, प्री मोलर कितने होते हैं 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, 8 होते हैं, तो ये भी गया। यहाँ पे थर्ड मोलर देखने का जरूरत ही नहीं है, सही हो गलत हो। प्री मोलर 8 ठीक है सही है, लेकिन सेकंड मोलर नहीं, ये थर्ड मोलर आता है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन प्री मोलर 4 नो, प्री मोलर हमारा 8 आता है, तो ये गलत है। फर्स्ट मोलर 4, ये भी गलत है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। सो बच्चों, अब फ्लो में कहीं पे स्पीड हुआ होगा, कहीं पे कुछ इंटरप्शन हुआ होगा, पता नहीं। सो जहाँ पे भी आपको कहीं पे दिक्कत आए, कुछ भी आए, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड द प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूसली वॉच सिक्वेंशियली। जो पहला मेरा वीडियो था 5 मिनट्स का हिस्टोलॉजी था, देन आई हैव अपलोडेड 1 मोर वीडियो फॉर द एंटायर ब्रीफ सिनेरियो ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद ये है बकल कैविटी का। बकल कैविटी का फर्स्ट पार्ट है टूथ है, इसके बाद टंग आऊंगा एंड सैलिवरी ग्लैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम डाउन एंड आई विल गिव ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो फॉलो इट अप। एंड एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी इतना सारा जो बकल कैविटी हमने पढ़ा, उसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल है। जस्ट लिसन, हमारा जो ये है, हम कैसे फील करेंगे। यहाँ पे टिश्यू के बारे में जा रहा हूँ कि कभी कभी पूछता है, सपोज यहाँ टंग है, यहाँ पे बकल कैविटी चिक है, एपिग्लॉटिस है, इसोफेगस है, या फिर आपका टूथ है, जो डिफरेंट पार्ट्स है, उसको कैसे कौन सा टिश्यू के साथ कनेक्ट करते हो। क्योंकि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये चारों टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल मीन्स व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू, सेल मतलब जब ग्रुप हो जाता है उसी को तो टिश्यू बोलते हैं फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब जब लेयर बनता है, लेयर सेल्स बनते हैं, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मोस्टली दे आर फाउंड इन द म्यूकोसा। जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि चाहे इसोफेगस, चाहे ओरल कैविटी, चाहे कहीं पे भी देखो, तो अंदर का जो लेयरिंग होता है उसमें आपको म्यूकोसा मिलता है। अब म्यूकोसा होता क्या है, जब मुंह खोला हमने, ये सपोज बकल कैविटी है, मुंह खोला, अगर बाहर से अंदर जाएंगे हमें स्किन मिलता है, उसके बाद मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फिर बोन मिलता है। अंदर के तरफ भी हम लोग को मसल्स मिलता है अंदर, फिर उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है क्या, आपका सबम्यूकोसा बिलो द म्यूकोसा। क्योंकि सबसे अंदर वाली जो लेयर होता है, अंदर वाली लेयर क्या होता है, म्यूकोसा होता है। उसका फिर सबसे इनर मोस्ट जो कैविटी को साथ फेस करता है वो है इपिथेलियल, म्यूकोसल एपिथेलियम। थेलियम मतलब लेयर, इपी मतलब बाहर, और इपिथेलियम लेयर रहता है, उसमें मल्टीपल लेयर्स रहता है, हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटम मीन्स व्हाट, लेयर, स्ट्रैटिफाइड मेनी लेयर्स, मल्टीपल टाइप, वैसा सेल यहाँ पे अरेंज रहता है। उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है, सॉफ्ट कनेक्टिव, विच इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया, एंड डाउन टू दैट और इनर टू दैट वी हैव मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। तो म्यूकोसा का जो लेयर है यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब वो फ्लैट सेल्स अरेंज रहते हैं, कभी कॉलमनर, कभी क्यूबिडल, अपना शेप साइज के हिसाब से ये डिफाइंड है। आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू, epithelial tissue, so that you have a
कॉन्क्रीट कनेक्टिविटी विद ऑल द चैप्टर्स, क्योंकि एक पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसका कनेक्शन लगता है। मैंने काफ़ी कोशिश किया शॉर्ट करने के लिए, फिर भी जो फंडामेंटल चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करेगा और आगे जाके आपको फ़ायदा दिलाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ लेते हो ना कुछ भी चीज़ें, फिर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मैंने देखा है बच्चों के साथ, और भूल जाते हैं बुकिश लैंग्वेज, जो वर्ड आता है दिमाग में, लेकिन ये जो फील करता हूँ, जो हम फील करते हैं, जो इमेजिनेशन में आपको क्लियर पिक्चर दिखता है, वो कभी भूलते नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू गिव यू सो मेनी थिंग्स। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आप देख रहे हो, ये तो आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन अगर आ गया कि इट इज़ कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। अब कैरेटिन क्या होता है? जैसे हेयर में, नेल में आपको एक डेड प्रोटीन, मतलब डेड सेल या फिर प्रोटीन मिलता है कैरेटिन, जो सेल्स को डेड बना देता है। मतलब जब हाथ के ऊपर जो आप देखोगे ना, तो ये पाम के सरफेस में काट के देखोगे, यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम रहता है। और ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स रहता है। नीचे वाले लेयर्स क्या रहता है? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, वो सेल्स बनाता है और ऊपर की तरफ आता है। ऊपर में जब डैमेज हो जाता है, जब फ्रिक्शन आता है कहीं पे हमारा, जहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो ऊपर का लेयर खत्म हो जाता है, नीचे से उसको रिकवर कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह का स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हमारा ओरल कैविटी के अंदर रहता है। अगर म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम क्वेश्चन आया तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। फिर अगर कैरेटिनाइज नॉन कैरेटिनाइज पूछा तो देखो, टंग के ऊपर और जिंजीवा, जो गम बोला, वहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं या फिर बहुत सारे टंग क्लीन करते हैं, जहाँ पे एब्रेशन आता है, जहाँ पे आपका फ्रिक्शंस आते हैं, फिजिकल फोर्स आता है, ऑन दैट वी नॉर्मली हैव केराटिनाइज्ड। ये जो प्रोटीन है उसको डेड कर देता है ताकि हमें पेन फील नहीं होता है और ये रिकवर हो जाता है, ये केराटिनाइज्ड। बाकी जो सॉफ्ट पैलेट है अंदर की तरफ, है ना, हार्ड पैलेट। और एक चीज, आपके जो बोनी प्लेट से हमने बताया था यहाँ पे कि मैक्सिला और पैलेट एंड बोन बन के ये जो बनता है पैलेट, बोनी प्लेट ऊपर में, आगे वाला हार्ड पैलेट था, बोनी था, पीछे तरफ सॉफ्ट पैलेट था। वो सॉफ्ट पैलेट जो इनर वॉल ऑफ द चिक, ये सब में सॉफ्ट टिश्यू रहता है और उसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है, लेकिन नॉन कैरेटिनाइज्ड। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, लेकिन कभी कभी ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, नहीं तो फिर नीट में -1 हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार सुनो और जिंदगी भर याद रहेगा। 100% नीट क्रैक करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल ऑफ यू, कीप लविंग मी and like, share, subscribe this channel so that I can come up with more incredible videos. Till then, next time, Jai Jagannath. Thank you very much.